हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जपा चैंटिंग के ऊपर। तो जपा इज द सोल ऑफ भक्ति। भक्ति जो है भगवान की प्रेम से की गई सेवा है। और जपा क्या है? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेते हैं। तो अब ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? जब हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब हम इस महामंत्र का उच्चारण करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन इस महामंत्र में कोई ओम शब्द का उच्चारण नहीं है, कोई नमा शब्द का उच्चारण नहीं है, तो क्या ये मंत्र पूरा हुआ? जी हाँ, ये मंत्र पूरा हुआ, क्योंकि हर एक मंत्र का अपना एक नियम होता है। तो जो ये महामंत्र है, जो एक मंत्रों का राजा होता है, इसी महामंत्र से सारे मंत्रों की उत्पत्ति होती है। तो हम तो ये सुनते हैं कि ओम शब्द से सबकी उत्पत्ति होती है, तो फिर ये हरे कृष्णा से उत्पत्ति कैसे हुआ? तो यहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी और बाकी सारे देवी देवताएं भी बताते हैं कि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये ही सभी मंत्रों का राजा होता है। कि जब हम कभी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, हम कोई किताब पढ़ते हैं, तो हम किसी भगवान का या कोई भी भगवान का मंत्र पढ़ते हैं, जैसे कि हमने शिव जी का मंत्र पढ़ा, तो वहाँ पे शिव मंत्र लिखा होता है, उसके साथ में लिखा रहेगा मंत्र। और अगर हम कोई और अनेक प्रकार के मंत्र पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उसके नाम के साथ में मंत्र भी लिखा रहता है। लेकिन जहाँ हरे कृष्ण महामंत्र लिखा होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसको हम मंत्र नहीं बोलते हैं, इसको हम महामंत्र बोलते हैं, क्योंकि इस महामंत्र में इतनी शक्ति है जितनी स्वयं भगवान में है। और भगवान ने अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ इसी मंत्र में भर दी हैं। तो जब हम इस महामंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमें वही शक्ति हमें भी प्राप्त होती है। तो बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमें भगवान क्यों नहीं दिखते, और अगर हमें इतनी सारी शक्तियाँ आ गई तो हमें वो फील क्यों नहीं होती? तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का एक खासियत है, एक विशेषता है कि जैसे कि जब हम जप करते हैं, तो हमने कई वर्षों से जपा नहीं होता, तो जब हम आज हरि नाम लेते हैं तो उसमें हृदय की कल्मश दूर होते हैं। हृदय के कल्मश दूर होने के बाद हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है, और इस मंत्र से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो अब इस मंत्र का अर्थ क्या है? हरे अर्थात श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण अर्थात स्वयं श्री कृष्ण भगवान। इसी प्रकार हरे राम को कुछ लोग बलराम के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन हरे राम का मतलब होता है राधा रमन। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि मंत्रों का राजा होता है, इसका जप करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि इत्यादि का प्राप्त होता है। और इसका लक्ष्य एकमात्र होता है कि भगवान को प्राप्त करना और भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। तो यहाँ पे अब एक प्रश्न आता है कि हम जप क्यों करते हैं? हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की हमें क्यों जरूरत है? तो स्वास्थ्य शरीर के लिए मन का निरोग रहना आवश्यक है। मन मानसिक विकारों की मनोचिकित्सा है। यह मन को समेटकर प्रभु की ओर प्रभावित करता है, भगवान की ओर प्रभावित करता है, जिससे शारीरिक मानसिक समस्त दुखों से सदा के लिए हमें छुटकारा मिल जाता है। हिंदू धर्म में मंत्र जपने का बहुत महत्व बताया गया है। एक मंत्र को तंत्र में लाना ही एक मंत्र होता है। कहते हैं कि मना त्रायते इति मंत्र, जो मन की रक्षा करे वो ही मंत्र होता है। तो यदि आपके दिमाग में एक साथ कई सारे विचार चल रहे होते हैं, और उस विचार को समाप्त कर एक विचार को स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। अतः मंत्र एक योग, एक ध्यान के समान होता है। जिस प्रकार हम शरीर को नित्य लगाकर साफ करते हैं, और घर की भी रोज सफाई करते हैं,
ठीक उसी प्रकार मन पर भी नित्य वातावरण में उड़ती फिरती दुष्प्रवृत्तियों की भी छाप पड़ती है, और उस मलिनता को दूर करने के लिए हमें जप करना आवश्यक है। जप करने से हमारी आत्मा, हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो यहाँ पे भागवतम में बताया गया है कि हरिनामी इस कलयुग का युद्ध धर्म है। युद्ध धर्म का अर्थात जिसका पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष या परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक श्लोका बताया गया है, हरे नाम एव केवलम कलोव नास्तेव गतेर अन्यथा। कलयुग में भी भगवत प्राप्ति के लिए हरि नाम का एक उपाय होता है। कलयुग में ही हरि नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करने का एक उपाय होता है कि जिससे हम अपनी आत्मा की शुद्धि हो, हमारे शरीर की शुद्धि हो। तो जो ये 16 नामों वाला महामंत्र होता है, इसको हमें रोज इसकी माला करनी चाहिए। हमें 108 मंत्र का जप करना चाहिए। 108 मंत्र का हमें रोज जप करना चाहिए। तो हम जितना भी जप करें, हम अधिक से अधिक जप करें तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो बहुत लोग तो बोलते हैं कि हम तो मन में ही जप कर लेते हैं, हम तो मन में ही माला कर लेते हैं, तो हमें माला करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस कलयुग में बताया गया है कि माला जो हमें जप करना चाहिए वो हमें माला पर ही करना चाहिए। माला पर ही महत्व होता है जप करने का। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो ऑलरेडी भक्त हैं, हम तो मन में ही नाम ले लेते हैं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो हमें अपने आचार्यों से सीखना चाहिए। हमें अपने आचार्यों के उदाहरण से सीखना चाहिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री हरिदास ठाकुर, जिनको नामाचार्य से जाना जाता है, वो दिन में कई घंटे बैठकर जप करते थे और वो भी माला पर करते थे। तो इसलिए हमें जप करना चाहिए माला पर, क्योंकि उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और जप को झोले में डालकर जपना चाहिए। जप को हमें ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के समय में हमें ध्यान पूर्वक से जप करना चाहिए। उसके बाद जप एक साधना का एकमात्र उद्देश्य होता है। और जब सारे लोग मिलकर जप करते हैं, जप का उच्चारण करते हैं, तो उसी को हम संकीर्तन बोलते हैं या कीर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमें इस जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका जप करना चाहिए। तो आप सभी इस मंत्र का जप करिए, इसको अपने जीवन में उतारिए और अपना और हमारा जीवन को शुद्ध बनाइए। हरे कृष्णा।